नमस्कार दोस्तों। अब अनुपात समानुपात के क्वेश्चन अपन लगाने वाले हैं। अगले जो क्वेश्चन है तो अभी इसी जैसे एक जो क्वेश्चन है पहला वाला, इसी जैसा एक अभी आरपीएफ जो आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ है उसमें भी आया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस संख्याएं चेंज है बस सिर्फ। ठीक है, तो इसमें अपन देखने वाले हैं इसको। तो देखो इसमें क्या लिखा है, किसी स्कूल के खेल कूद में भाग लेने वाले गर्ल्स एंड बॉयज़ मतलब लड़के एवं लड़कियों की संख्या का जो अनुपात, देखो संख्या का जो अनुपात दे रखा है इतना है। यदि लड़कियों की जो संख्या है 212 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना। तो कुछ नहीं करना है, इसमें किसकी संख्या देखी, देखो इनके हिसाब से जो लड़की जो गर्ल्स एंड जो बॉयज़ हैं उनका जो अनुपात दे रखा है कितना, 4:5 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो संख्या दे रखी है वो किसकी दे रखी है, आपकी लड़कियों की कितनी है, 212। इसमें 212 क्या है, लड़कियों की ये संख्या है। तो हमारे हिसाब से लड़कियों की संख्या कितनी, देखो 4, इनके हिसाब से कितनी है 212। तो इसमें जो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या में लड़कियों की संख्या का ही अपन डिवाइड देंगे। तो क्या करें, अपने हिसाब से कितनी है 4, निकालना किसकी है, लड़कों की संख्या। ठीक है, 4 से इसको काटो, देखो 4×5 = 20, एक बचेगा 4×3 = 12, बस गुणा कर लो। 5×3 = 15 की 5। ठीक है, हासिल आएगी 1 और 5×25 और 1 26। तो जो बॉयज़ों की संख्या आ गई, कितने बॉयज़ हो गए, तो ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है आपके, 265 है। तो ये निकल के आ गई आपकी किसकी, लड़कों की संख्या। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है थोड़ा ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है अनुपात समानुपात का। अब इसमें क्या है, एक थैली में, जो एक थैली में क्या है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 2:3:5 है। मतलब 1 रुपये की जो सिक्कों का अनुपात है ये। और इनका मूल्य दिख रखा है, कुल मूल मतलब इनका मूल मतलब इनका मूल्य दे रखा है कितना, ये 114 के, मतलब इनकी जो टोटल रुपए में दे रखा है कितना मूल्य है, 114। अब इन्होंने कहा है कि ये 1 रुपये की जो, मान लो ये 1 रुपये है तो इसकी जो सिक्कों की संख्या देखो कितने कितने की है, 1 रुपये की सिक्के, कॉमा आपकी 50 पैसे की सिक्के, कॉमा आपके 25 पैसे के जो सिक्के। अब इनका जो टोटल मूल्य दे रखा है इतना, तो इन्होंने देखो संख्या दे रखी है कि भाई जब 1 रुपये के हमारे पास 2 सिक्के हैं और 50 पैसे के कितने सिक्के हमारे पास 3 है। ठीक है, और आपके 25 पैसे के 5 सिक्के। अब इसमें देखो इन्होंने कहा है कि 1 रुपये की जो सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है हमारे पास, मतलब एक एक के 2 हों तो कितने रुपए बनेंगे आपके पास, 2 रुपये बन जाएंगे। कितने बनेंगे, 2 रुपये। अब हम इसको किस में बदलेंगे, रुपए में। ठीक है, अगर 2 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, 2 रुपये। ठीक है, अब अगर हमारे पास मान लो 58 50 पैसा के 3 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे, इससे इससे कितने बने जाएंगे आपके अनुपात में, मतलब अनुपात का पैसा बनेंगे इनके। ठीक है, पैसा कितने बने इसके, देखो ये 3 मतलब 3 58 है आपके पास, कितने होंगे, 1.5 रुपये, 1.5 रुपये। ठीक है, कितना 1.5 प्लस। अब इन्होंने देखो हमारे पास कितनी है, 4 चवन्नी है, कितनी है, मतलब 5 चवन्नी, सॉरी 5 चवन्नी, तो कितनी बनेगी, 1 रुपये और 25 पैसे बनेंगे कि नहीं। तो इनके हिसाब से कितने पैसे हैं टोटल, इनके हिसाब से इन्होंने क्या रखा है, देखो एक थैले में इतने पैसे, मतलब एक थैला है, थैले में इतने पैसे हैं। ठीक है, पैसों की क्या दे रखे, पैसे दे रखे हैं ये। ठीक है, संख्या नहीं, रुपए दे रखेंगे, इतने रुपए हैं, जितनी जो संख्या दे रखी है उनके इतने रुपए। तो हमारे हिसाब से रुपए कितने हैं, देखो इनके हिसाब से रुपए कितना 114, हमारे हिसाब से कितना, देखो 2 3 और 3.5, क्योंकि 50 पैसे 3.5, 3.5 में सवा और जोड़ो तो कितना होगा, 3.5 के बाद कितना होगा, ये देखो 3.5 4.5, तो 475 कितने होंगे, 4.75। अब फिर उन्होंने क्या कहा है कि तब 50 पैसे के सिक्कों का मान क्या हो, तो 50 पैसे के सिक्कों का मान हमारे हिसाब से कितना है, 1.5। कितना है हमारे पास, 1.5 है कि नहीं, देखो 50 पैसे के सिक्कों का मान कितना है हमारे हिसाब से ये। तो इन्होंने पूछा है सिक्कों का मान है, तो हमें सिक्कों का मान निकालना है। तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, ये 5। ठीक है, देखो अब एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, जब इसको हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे बढ़ेगा, इसको हटाएंगे तो ऊपर कितने बढ़ जाएंगे, 2 जीरो। ध्यान रखना जब भी हम ऐसे हटाते हैं तो अगर नीचे से हटाएंगे तो जितने डिजिट होंगे उतने जीरो बढ़ते हैं, और यहाँ से ऊपर से हटाएंगे तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। ठीक है, अब बचा कितना हमारे पास, अब हमारे पास बचा कितना है ये, तो इसको देखो अगर 150 है ये, देखो कितना 5 से काट सकते हैं, या तो इसको अपन किससे काट लो, 5 से, तो कितना हो जाएगा, हाँ 5 से काटो, या फिर एक काम करो इसको क्या कर ले, देखो 15 का इसमें गुणा कर ले, कितना हुआ 114 बटे में कितनी 475, इंटू में कितना कर ले, 15 को गुणा 10 में करेंगे तो 15 सरम 150। ठीक है, काटो इसको, देखो 5 से काट दो, अगर इसको 5 से काट दिया जाएगा, इसको 5 से काट के देखो, या 25 से काट लेते हैं, देखो 25 का 150, वही कटेगा 25 एकम 25, बचेंगे कितने आपके पास, 25 एकम 25, फिर आपकी ये बचेगा 25 नम्मा, तो कितना हो जाएगा ये 25 नम्मा। ठीक है, ये 200 आपका 225 हो जाएगा। इसके बाद आप इसको काटो, देखो 25 से कट गए, 25 से 25 कर दो, 25 और 19 से इसको काटो तो कितना होगा
19 छक्का 114 और 6 का 6 में गुणा कर दो 6 6 36। तो हमें पता पड़ गया कितने पैसे हैं, जो रुपए हैं वो कितने हैं 36। तो इन्होंने कहा तब 50 पैसे के सिक्कों का मान क्या होगा। तो हमारे हिसाब से 50 पैसे के जो सिक्कों का मान आया वो कितना है 36 रुपये बना। कितना बता, अपन कहेंगे जो 36 रुपये की जो है मान लो क्या है आपके पास अठन्नी है। अगर इन्होंने ये पूछा होता कि इनका मान लो इनकी कितनी संख्या है, अठन्नियों की संख्या कितनी, ये तो रुपए में आ गई। अब अठन्नियों की संख्या तो इसका क्या कर देते अपन डबल कर देते, क्योंकि 1 रुपये में 2 अठन्नी बनती है, तो 36 दूनी 72 आ जाता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि ऐसे पूछ लिया आपसे मान निकल वाले पैसों का, ऐसा हो सकता है कि आपसे कि सिक्कों की संख्या बताएं, ऐसा पूछा जाएगा 25 पैसों की सिक्कों की संख्या बतानी होती, तो अपन क्या करते इसका डबल करते 36 दूनी कितने हो जाते 72 हो जाते। ठीक है, तो अब देखते हैं ये तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या रखा है, यदि अब देखो इसमें पूछा है, इसमें क्या पूछा है, ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा था सिक्कों का मान, अब इसमें क्या पूछे सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो देखो यदि 378 सिक्कों में क्या लिखा है, 378 सिक्कों में 1 रुपये के सिक्के, देखो कितने 1 रुपये के सिक्के। ठीक है, 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के। ठीक है, और आपके 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, ये कितने मूल्य मतलब रुपए में, क्या है इनका रुपए में अनुपात देखा है कि कितने कितने रुपए। इसके देखो 13 रुपये हैं, इसके कितने हैं, 13 रुपये, इसके देखो कितने हैं, ये कितने हैं आपके 11, कितने 11 रुपये, और ये कितने हैं आपके 7 रुपये, कितने 7 रुपये। तो 7 रुपये का अनुपात दे रखा है। ठीक है, ये क्या है सिक्कों की संख्या। अब देखो ये दे रखी है कितना, जो 378 है वो सिक्कों की संख्या है ना कि मूल्य। और ये दे रखा है क्या मूल्य, ये क्या दे रखा है मूल्य दे रखा है रुपये में, कि भैया 13 रुपये के मान लो एक अगर 13 रुपये हैं तो 13 रुपये कितने सिक्के होंगे, 13 ही होंगे। ठीक है, ये तो पता है ना कि मतलब 1 रुपये के 13 सिक्के होंगे तभी तो 13 रुपये बनेंगे। अब इन्होंने कहा है कि ये कितने 11 रुपये हैं, तो कितनी अठन्नी जोड़ी हुई जब 11 रुपये बने होंगे। देखो तो 11 को डबल कर दो, क्योंकि अपने 1 रुपये में 2 अठन्नी होती है, तो 11 रुपये बने। 11 रुपये कब बने होंगे, जब अपने पास क्या 22 अठन्नी होगी। ठीक है, इसके बाद आपको ये करना है, देखो अब 7 रुपये की चौवन्नी है, तो 7 रुपये मतलब 1 रुपये में 4 चौवन्नी होती है, तो 7 रुपये में 7 चौको 4 का गुणा करो, 7 चौको 28 चौवन्नी। तो ये आ गया हमारे पास काय का अनुपात। अब ये बनाया अपना मूल्यों का अनुपात, सॉरी सिक्कों का अनुपात। क्या है ये, देखो ये क्या है सिक्कों का अनुपात कि कितने सिक्के हैं। ठीक है, सिक्कों का अनुपात तो ये बन गया। देखो इनके हिसाब से सिक्कों की संख्या इतनी, हमारे हिसाब से सिक्कों की संख्या ये सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या मान लो। ठीक है, ये सिक्कों की संख्या। तो देखो जोड़ो कितना होगा 22 और 28 के 50, 50 और 13 63। तो ये इनके हिसाब से कितने सिक्के हैं 378 हैं, हमारे हिसाब से कितने सिक्के हो गए 63 हो गए टोटल। अब निकालना काय का इन्होंने कहा 50 पैसों की संख्या कितनी निकाल, 50 पैसे की सिक्कों की कितनी संख्या, तो सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास 22। तो कितना कर देंगे 22 का गुणा कर देंगे, काट लो इसको 63 से काटो या 9 से काट लो, 9 7 63। ठीक है, 9 से काट लो 9 चौको 36, बच्चे कितने 1 और 9 कितना हुआ 9 दूनी 18, एक बचा तो देखो 9 दूनी 18 हो जाए, 7 से काटो 7 6 42। ठीक है, 22 का गुणा कर लो, 22 छक्का कितना होगा 132। तो हमें ये पता पड़ गया कि जो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या आई है वो कितनी आई है अपनी 132। ठीक है, तो ये आपका क्या था क्वेश्चन थे, ये अनुपात समानुपात के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा ऐसे मतलब संख्या चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आया था पहला वाला जो मैंने बताया, पहला वाला क्वेश्चन आया था अभी। ठीक है, तो धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं।